अब देखिए, बड़ा अजीबोगरीब बात है न साहब कि जिस शराब को अरविंद केजरीवाल जी 500 रुपया में बेचते थे, तो अरविंद केजरीवाल 500 रुपया बोतल बेच करके शराब नीति का अपमान कर सकते हैं, शराब में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उसी शराब को 800 रुपए में बोतल बेचती है। ये कैसे संभव है कि एक देश और एक विधान का पाठ पढ़ाने वाली ये सरकार, दिल्ली सरकार 500 की बोतल बेचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 800 की बोतल बेचती है। 500 की बोतल बेचने वाला भ्रष्टाचारी हो जाता है। 800 की बोतल बेचने वाला हरिश्चंद्र की औलाद हो जाता है। विषमता को समझिए। इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, विसंगत मामला है। सारे और जितने विपक्षी दलों में भ्रष्टाचारी है और भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है, तो कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है। कह रहे हैं कि भाजपा में अरविंद केजरीवाल शामिल हो जाएं, क्या इतना परेशान हो रहे हैं? सब शराब नीति मामला खत्म हो जाएगा। आप कितना पढ़िए पहले आप बताइए। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार कर दिया है न्यायपालिका का। उन्होंने कहा है कि मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और अब मैं गांधी जी के रास्ते यानी कि सत्याग्रह रास्ते पे चलूंगा। न मैं केस लड़ूंगा, न मेरा कोई वकील केस लड़ने जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे जस्टिस स्वर्णकांता पे भरोसा नहीं है कि वो मुझे न्याय दे पाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद सिस्टम में है, वो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे कुछ यूपी की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं कि न्यायपालिका में उनका कितना भरोसा है। क्या कहेंगे? पालिका का बहिष्कार करते हुए कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति मामले पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा है मैं नहीं केस लड़ूंगा। मैं मानता हूं कि जो विगत 10 साल के अंदर, चाहे न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सरकार का मंत्रिमंडल हो, चाहे सरकार का सिस्टम हो, ये निश्चित तौर पर ये भेदभाव से प्रेरित हो करके जब कोई भी सिस्टम काम करने लगे विधा के विपरीत, तो अरविंद केजरीवाल का अगर वेदना को अगर व्याख्या के कसौटी पर रखा जाए। जब 2024 में उनको राहत मिली थी, जमानत मिली थी, तब उन्होंने कहा है कि सच की जीत हुई है और अब कह रहे हैं न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम में वो खुद सिस्टम के हिस्सेदार हैं और सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए, बड़ा अजीबोगरीब बात है न साहब कि जिस शराब को अरविंद केजरीवाल जी 500 रुपया में बेचते थे, तो अरविंद केजरीवाल 500 रुपया बोतल बेच करके शराब नीति का अपमान कर सकते हैं, शराब में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उसी शराब को 800 रुपए में बोतल बेचती है। ये कैसे संभव है कि एक देश और एक विधान का पाठ पढ़ाने वाली ये सरकार, दिल्ली सरकार 500 की बोतल बेचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 800 की बोतल बेचती है। 500 की बोतल बेचने वाला भ्रष्टाचारी हो जाता है। 800 की बोतल बेचने वाला हरिश्चंद्र की औलाद हो जाता है। विषमता को समझिए, ये विषमता को समझिए। मतलब कि अब न्यायपालिका को कहीं न कहीं सिस्टम के घेरे में ला लिया गया है। न्यायपालिका अपनी पारदर्शिता को विधा का हो रही है। न्यायपालिका अपनी पारदर्शिता को खो चुकी है। जो न्यायिक विधा है, जो न्यायिक शक्ल और स्वरूप है, फिर अब जनता कहाँ जाए? एक वही न्यायपालिका के भरोसे जनता रहती है, तो अब कहाँ जाए? किस पे भरोसा करें? एक सवाल मैं हाथ जोड़ करके सरकार से ये कहता हूँ कि एक सरकार वही बोतल 500 रुपया में बेचती है, वही सरकार 800 में बेचती है। 500 रुपए वाला भ्रष्टाचारी हो जाता है, 800 रुपया बेचने वाला हरिश्चंद्र की औलाद हो जाता है। मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगाती है, ईडी, सीबीआई और न्यायपालिका सब सरकार के हाथ में है, तो वो सच है आपके हिसाब से? आप अभी जाइए
शराब की दुकान पर बगल में यही 50-50 कदम पर 3 गो शराब की दुकान है। कोई भी बोतल उठा लीजिए, बोतल का यहां रेट पूछ लीजिए, आप जो है वही बोतल का रेट। कोई आपका आदमी दिल्ली में बैठा वो शराब की दुकान पर चला जाए और उस दुकानदार से पूछ लीजिए तो 200 रुपया बोतल में अंतर होगा। 200 रुपया ज्यादा लेने वाली सरकार हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ा रही है। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता है जो उस मामले की सुनवाई कर रही हैं, उनको आरएसएस के मंचों पे कई बार देखा गया है, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार भी किया है। कारण ये है कि अगर इस तरह की बात है तो अरविंद केजरीवाल जी से भी मेरा आग्रह है कि आपको अपना जो है पक्ष सुनने के लिए उसमें आप अपनी याचिका को दूसरे जज से मांग कर सकते थे, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मुल्क का विश्वास का मामला है। आज समाज कल कहां खड़ा होगा जब ये अदालत अपनी मर्यादा को खो लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार किया और सवाल उठाया है न्यायपालिका पे, उसके बाद तो अब जितने भी फैसले हुए हैं जब से बीजेपी की सरकार आई, उन फैसलों पे तो एक बार संदेह जाएगा, सवाल उठेंगे कि क्या वो फैसले भी सरकार के सवाल नहीं आपके सामने था। राहुल गांधी का सस्पेंड जो किया गया, गुजरात की सरकार जो है जज वहां हाथ जोड़ करके राहुल जी की केस को देखने से मना कर दिए और कहे कि साहब मैं इस केस को नहीं देख सकता। कॉलेजियम से कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका का बहिष्कार किया, कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो क्या अब न्यायपालिका पे भी सवाल उठेगा? अरे कुछ नहीं, केजरीवाल को सिर्फ एक काम करना चाहिए, सीधा सीधा भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद अजीत पवार की तरह, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह सारे केस खत्म हो जाएंगे। दुनिया का नाटक करने की जरूरत क्या है? भाजपा में चले जाएं, सारा केस खत्म। न लड़ने की जरूरत है, न अदालत खराब है, न सफाई की जरूरत, कुछ को न जरूरत नहीं, सारे केस खत्म। तो मतलब भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो केस खत्म ही हो जाएगा क्या? अब बोल तो रहा हूँ, अजीत पवार का क्या हुआ, हेमंत शर्मा का क्या हुआ, जितने लोगों के ऊपर केस किया भाजपा ने, और जब वो भाजपा में चले गए क्या हुआ? तो क्या लग रहा है वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी? अरे कई नदियों का पानी इकट्ठा कराया, बहुत सारे कंपनियों का साबुन मिला के साबुन बनाया, बहुत सारा जो है जुगाड़ फिट किया है भाजपा ने। वहां जाएंगे भ्रष्टाचारी एकदम भ्रष्टाचार मुक्त। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप जाके भाजपा में शामिल हो जाइए, सारे केस खत्म हो जाएंगे, परेशान होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती परेशान है। वकील करो, लड़ो, रोज आओ जाओ। नहीं, आप तो वो कह दिए कि हम वकील ना हम वकील करेंगे ना हम खुद लड़ेंगे केस। अरे अभी देख, गांधी जी के सत्याग्रह रास्ते पे उन्हीं के पार्टी थे जो खोद रहे भाजपा का गड्ढा थे, वो राघव चड्ढा थे। अब देखो भाजपा में चले गए, सब बोलती बंद। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस पे सवाल उठा रहे हैं न्यायपालिका पे। जब 2024 में उनको जमानत मिली थी, उनके बाकी साथियों संजय सिंह और बाकी लोगों को जमानत मिली थी, तो कहे थे कि उन्हें सच पे भरोसा था। अरे भाई, अभी लोग बता रहे हैं कि हमारे देश में बहुत कुछ शुद्ध, बहुत जगह जाओ शुद्ध नहीं मिलता। जैसे इंदौर वाले कहते हैं यहाँ पानी शुद्ध नहीं मिलता, दिल्ली वाले क्या लग रहा है एक बताइए, दिल्ली वाले कहते हैं कि हवा शुद्ध नहीं मिलता, वैसे छुटभैया नेता कहते